हाय फ्रेंड्स, हेलो। ये है डम्मी जी। इन पे हम बन करने वाले हैं थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग कैसे करें, है ना। ये है आइस, ये एब्रो। यहाँ पे इसी एब्रोस को अगर हमें बनाना है तो ये तो शेप में है। देखिए यहाँ पे शेप दिया गया है, ठीक है। अब इसी एब्रोस को हमको बनाना है। कैसे बनाना है, कैसे इसे हम बनाएंगे, कैसे धागे को पकड़ेंगे, किस तरह से, ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहें आप। देखिए मेन यहाँ पे देखना होता है, फिर से यहाँ पे, फिर हम फिनिशिंग के साथ साइड में उखाड़ेंगे। तो सबसे पहले जिसका हम थ्रेडिंग कर रहे हैं उनसे बोलेंगे अपनी आइस को बंद करें और यहाँ पे नीचे की तरफ पलके पकड़ाएंगे, ऊपर से यहाँ पे पॉइंट पे पकड़ के ऊपर की तरफ डबल फिंगर से इस तरह से घिंचाएंगे। जब इस तरह से हमारा टाइट हो जाएगा तो फिर हम धागा लेंगे। कौन सा धागा, अक्सर कॉटन वाला ही धागा लें आप। कॉटन वाले धागे से कटने का चांस नहीं होता है। जो रील वाला धागा है जिसे मैं दिखा रही हूँ, ये इसके बारे में मैं बात करूँ। जैसे मैं हम लोग घर पे कभी कभी बनाते हैं तो नहीं होता है हमारे पास कॉटन वाला धागा, तो हम इसी कपड़े सिलने वाले धागे का अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं इसी को, है ना। तो करना क्या है, देखिए यहाँ से जो कोना वाला पॉइंट है इसे हम अपने मुंह में ले लेंगे। सेम प्रोसेस जैसे हम कॉटन वाले धागे में करते हैं उसी तरह इसमें भी करना है। 1 2 3 4 5 बस रहने देना है, ठीक है। और छोटा बड़ा करने के लिए हम अपने फिंगर में यहाँ पे 2 से 3 बार ऐसे टाइट धागा रखने के लिए लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब, चलिए समझिए कि यहाँ पे हमने पकड़ के रखा है ना, यहाँ पे टाइट है। बिना पकड़े तो करिएगा मत, नहीं तो पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। जब यहाँ पे हम ढीला छोड़ देते हैं, ढीला पकड़ते हैं तो तुरंत कट जाता है। और थ्रेडिंग पे कटा हुआ बहुत खराब लगता है। धागा कैसे चलाना है, देखिए ऐसे एक तरफ देखिए कैंची के जैसे बना हुआ है और ये वाला धागा हमें अपने दांत से खींचना है। कैसे खींचेंगे, इस तरह से। देखिए इस साइड का और इस साइड का दोनों हाथ का धागा हमें सीधा रखना है। इस धागे को हमें खराब, सॉरी, नीचे ऊपर ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से खींच दिए, इस तरह से करके नहीं, इसको ऐसे आमने सामने सीधा रखना है। और ये जो ऊपर धागा जा रहा है, देखिए यहाँ पे जिसको मैंने दांत में दबा के रखा है, इसी धागे को हमें खींचना है। हाथ को सीधा रखना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए फिर से कैंची को खोलेंगे, यहाँ से हल्का सा हाथ खोलेंगे और खोलने के बाद फिर से हाथ को सीधा रखेंगे ऐसे। सिर्फ दांत से हमको खींचना है। फिर से इस तरह से हल्की सी कैंची को खोलेंगे। इसी तरह हम पकड़ के यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा हेयर रहेंगे शेप के अनुसार, जैसे आप लोग सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी को मोटा थ्रेडिंग चाहिए, है ना। किसी किसी का डिमांड होता है हमें मोटा चाहिए, मोटा थ्रेडिंग यहाँ पे हमें लेना है, तो हम यहाँ से धागा लगाते समय मोटा रखेंगे। जितना पतला हो गया यहाँ पे नहीं, हमें मोटा रखना है इतना। यहाँ पे धागा लगाएंगे, जब भी धागा लगाएंगे धागे का शेप ऐसे तिरछा रखना है, यहाँ पॉइंट के पास। फिर से ऐसे जो भी एक्स्ट्रा हेयर रहेगा अंदर की तरफ सब फिनिशिंग के साथ हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स धागा चलाने का बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए
कभी कभी हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इसे सीधा कर देते हैं, देखिए ऐसे सीधा चला देते हैं, तो यहाँ का जो ये सेब होता है सीधा हो जाता है। तो सीधा होने के बाद वहाँ से जब सीधा हो जाता है तो ख़राब दिखता है। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऐसे सीधा हमें नहीं रखना है। यहाँ पे हम सीधा नहीं रखेंगे, ऐसे यहाँ पे इस तरह से त्रिकोण में इसे हल्का सा तिरछा रखना और ऐसे प्रेस करना, धागे को खींचेंगे ऐसे ऐसे इस तरह से। देखिए धागा यहाँ पे खुलना चाहिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे कैंची बना हुआ है इसी तरह से यहाँ पे भी बनना चाहिए। अब फिर से हम ऊपर की तरफ पूरे हेयर को बराबर से यहाँ पे ऐसे धागे से करके और एक्स्ट्रा हेयर हमें निकालना है ऐसे। पूछ के आप बनाएं कितना मोटा उनको चाहिए, नहीं तो बात भी बहुत बढ़ जाती है। हमारा मोटा था पतला कर दिया आप, ये वो रोज 2-1 लोग ऐसे आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स घर पे सीखने का बहुत ही आसान तरीका मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करने का तरीका। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हमारा एक थ्रेडिंग बन के कंप्लीट हो गया। दूसरे का बात कर लेंगे। देखिए इसे बनाने से पहले हमें इस यहाँ पे बीच में से धागा रखेंगे और इस थ्रेडिंग से इस थ्रेडिंग को नापेंगे। कैसे नापना होता है, शेप देते समय हम कैसे नापते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे रखा जो कि हमारा थ्रेडिंग दोनों एक जैसे दिखे। जब हम शेप अच्छे से देते हैं, एक थ्रेडिंग जैसा आपने बनाया उसी तरह से दूसरा शेप भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, धागे को बीच में रखना है ऐसे और ये यहाँ पे इस तरह से रगड़ के धागे को एक्स्ट्रा हटा देना है। ठीक है, फिर से बीच में लेना है और ऐसे धागे को यहाँ पे लाना है, एक्स्ट्रा हटा देना है। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है बाल रहेंगे उसे हमें ऐसे हटा देना है। देखिए यहाँ का बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब हम धागे से ऐसे बीच में रख के बीच का पॉइंट क्लियर करेंगे, जो भी बीच का है सब हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बराबर धागा को चलाना है, एक बराबर। इधर उधर हुआ तो नीचे ऊपर थ्रेडिंग हो सकता है। जब हम गड़बड़ी करते हैं तो यहीं पे करते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है एक थ्रेडिंग हमारा चढ़ जाता है, दूसरा वाला सीधा हो जाता है। तो क्यों होता है, जब हम यहाँ से शेप अच्छा नहीं देते हैं तभी होता है। मेन पॉइंट यहाँ पे होता है, यहीं पे हमें ध्यान देना रहता है। फिर से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे हल्का सा कैंची लगा के हमें काटना होता है और यहाँ पे धागे को इस तरह से करना है। देखिए ऐसे इस साइड पे खड़ा निकाल देना है। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये होता है कि वीडियो पूरा बताने में काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम छोटा छोटा बना के डालते हैं जो कि देखने में भी आसानी हो और अच्छे से हम समझ भी सकें। देखिए बीच का जो भी हेयर वाला पॉइंट होगा सब हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो इस तरह से आइटम में ले सकती हैं। और हाँ, धागे पे हमें ध्यान देना है कि ये वाला धागा जो कैंची वाला बस थ्रेडिंग के अंदर ना जाए। ये जहाँ पे हमने बनाया है अगर अंदर गया तो पूरी थ्रेडिंग को लेके उखाड़ देगा ये धागा। तो कैंची को हमें उतना ही खोलना है जितना कि हम बना ले धागे को, और इसमें से धागा ना निकले, सॉरी इसमें से हेयर ना निकले। और जब भी एब्रोज बनाएं तो ध्यान में रखें, उनसे बोल दें थोड़ा टाइट ही पकड़िए। यहाँ का पोर्शन जो होता है, यहाँ का चमड़ी जो होती है वो काफ़ी लूज होती है।
तो चलिए यहाँ से फिर से हम नाप लेते हैं एक बार। ये देखिए, ठीक ऐसे नाप नाप के थ्रेडिंग बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों हमारा बराबर आ रहा है। फिर साइड में इधर नापेंगे और इस तरह से धागे पे फिंगर रख के एकदम देखिए सेम थ्रेडिंग बनके कंप्लीट हुआ, दोनों बराबर। जब हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो थ्रेडिंग है एक बराबर बनेगा। तो आई होप आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो फिर से बना के डालूंगी ज़रूर। तो बाय बाय।